यूपी के पूर्वांचल में किसानों की 3 प्रमुख फसलों गेहूं, धान और गन्ना में खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती का स्थान महत्वपूर्ण है। बस्ती सहित आसपास के जिलों की उपजाऊ मिट्टी, नम जलवायु, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु और प्राकृतिक जल स्रोतों की उपलब्धता धान की फसल के लिए सोने पर सुहागा जैसी है। यहाँ के तलाठी मैदान में चावल की खेती के क्रम में पूर्वांचल का यह जिला अब अपने सुगंधित और पौष्टिक काला नमक चावल के उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ की कई सहायक नदियों में रवाई, मनावर, मनोरमा आदि हैं। जनपद की दक्षिणी सीमाओं के साथ दक्षिण पूर्व ओर की दिशा में बहती आमी नदी राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह आमी नदी धान की कृषि भूमि का एक बड़ा अपवाहन तंत्र है। खेत में काला नमक प्रजाति SEL03 की नर्सरी 6 जून 2022 को डाला था। 18 किलो बीज डाला था इसमें 2 एकड़ के लिए 3 किलो के हिसाब से, और इसकी पैदावार बहुत अच्छी होने की संभावना है। लेकिन इसमें इस साल सूखे की मार से फसल खराब हो गई। उसके बाद अतिवृष्टि पूरी फसल पर पानी लग गया। इससे हमारे फसल पर उपज पर बहुत असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 5 कुंटल से कम पैदावार प्रति बीघा से अच्छी रहे। और मैं ढैंचा पिछले साल लगाया था। ढैंचे के खाद की असर इतना अच्छा था कि इसमें मुझे कोई रासायनिक खाद उर्वरक नहीं डाला था, और फिर भी पैदावार बहुत अच्छी हुई थी। ढैंचे का हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया था, जो जैविक कृषि कार्य में काम करता है। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह जिन किसानों ने लिया उनके यहाँ पैदावार अच्छी हो रही है। वो बीज भी देते हैं और अच्छी निगरानी भी करते हैं। उनके हिसाब से उन्नतशील बीज लेकर के ये अच्छी प्रजाति के बीज बोएं तो काला नमक में उनकी आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आय किसानों की आय में दुगनी का तिगनी भी हो सकती है। काला नमक चावल की खेती द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खेती की तस्वीर बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यहाँ के काला नमक चावल का एक्सपोर्ट अब विदेशों में भी होना शुरू हो गया है। इस क्षेत्र के 11 जिलों को काला नमक का जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला हुआ है, जबकि इसे सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती और संत कबीर नगर का एक जिला एक उत्पाद भी घोषित किया गया है। इसमें है जो एरोमा आता है इसमें, इसके 5 जुलाई को अगर नर्सरी डाली जाए तो इसमें बहुत अच्छी एरोमा आएगी, खुशबू जिसको कहते हैं। काला नमक के सबसे बड़ा गुण यही है, जिसमें लेट प्रजाति है, इसमें ये एरोमा अच्छी तरीके से आएगा। मार्केटिंग में तो मेरा घर से सब बिक जाता है। 100 रुपये किलो कोई कीमत कहनी नहीं पड़ती इसमें, एकदम खुला रेट है। अपने आप लोग दे के लेके चले जाते हैं, मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये काला नमक जो उन्नतशील प्रजातियाँ इस साल IRI से डॉक्टर AK सिंह साहब डायरेक्टर जो आए थे निरीक्षण करते हुए, वो नई प्रजाति इस साल नई प्रजाति घोषणा करेंगे, और वो बीज लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा उपज तैयार करें, फसल तैयार करें। इनकी मार्केटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जैसे हरियाणा, पंजाब में बासमती चावल किसानों की बड़ी ताकत बनकर उभरा है, उसी तरह काला नमक पूर्वांचल की तस्वीर बदलने का काम करेगा। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संशोधित उन्नत किस्म का खुशबूदार यह चावल दाम, खासियत और स्वाद तीनों मामले में बासमती से भी बेमिसाल है। काला नमक चावल में एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये तत्व हार्ट हेल्थ को बूस्ट करते हैं। काला नमक चावल स्किन टेक्सचर और स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने वाला अनाज है। ब्लड डिसऑर्डर्स या खून से जुड़ी गड़बड़ियों को कम करने के लिहाज से काला नमक चावल का सेवन लाभकारी माना जाता है। इस चावल में शुगर बहुत कम है और जिंक अच्छी मात्रा में पाई जाती है। काला नमक चावल के मार्केट रेट की बात करें तो यह दुकानों पर 100 रुपये से लेकर 150-200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। अगर ऑनलाइन मार्केट में काला नमक चावल के दामों की जांच करें तो अच्छी पैकिंग और किसी ब्रांड के साथ चस्पा किए गए पैकेट में बंद काला नमक चावल का दाम 300 रुपये प्रति किलो या उससे अधिक है।